वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि मॉडल्स किसको बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट में अब हम लोग यहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द questions, means not questions, in fact we are going to discuss about the use of different models। और ये आई डोंट नीड टू रिपीट इट कि आप लोगों का ये DAV का क्लास 8 का थर्ड लेसन है मॉडल्स, ठीक है। चलो देखो फर्स्ट में है, तो फर्स्ट में हम लोग देखेंगे वर्कशीट 1 में आपका बता रहे हैं कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द टीम हैज़ टू विन एंड नेक्स्ट दे हैव टू पास। The team has to win this qualifying match to be able to play in the World Cup. They have to pass the entrance exams for getting admission in the college. Just see. When do we use has? Has to, have to, had to. 3 फॉर्म हुआ have to का। हम लोगों ने देखा था, मैंने आपको बताया था कि मॉडल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय मेन वर्ब। मॉडल्स के बाद आपका मेन वर्ब आएगा ही आएगा, ये सवाल ही नहीं उठता है कि उसके बाद मेन वर्ब आपका नहीं आए, ठीक है। तो अब देखो, अब फर्स्ट मॉडल जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हैव टू। ऑब्वियसली हैव टू मॉडल्स है तो V1 आना है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखो। तो कब हम यूज़ करते हैं हैव टू प्लस V1, कब यूज़ करते हैं? तो देखो, किसी भी काम को, जब जिस काम को करना आपके लिए कंपल्शन होता है, आप चाहो या नहीं चाहो, यू हैव टू डू दैट वर्क, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं बिफोर दैट वर्क वी यूज़ हैव टू। जब आप किसी से इंग्लिश में बात करते हो और आप उसको ये बताना चाहते हो कि आपको पसंद हो या नहीं हो, मतलब आप ये दिखाना चाहते हो कि मुझे अपना ये दिखाना चाहते हो कि मैं नहीं इवन की करना चाहता हूँ काम को, तब भी मुझे करना पड़ता है, ठीक है। वेदर यू लाइक इट और नॉट, तो वहाँ पर आप यूज़ करो हैव टू। अगर किसी और के लिए बोलना हो कि उसे कंपल्शन है इस काम को करने की, तो हैज़ टू का यूज़ करो। जैसे फर्स्ट में है, देखो क्या, द टीम हैज़ टू विन के पहले हैज़ टू क्यों यूज़ हुआ? क्योंकि वो चाहे या नहीं चाहे टीम को मैच जीतनी पड़ेगी। किस लिए? The team has to win this qualifying match to be able to play in the World Cup। तो यहाँ पर देखो ये कंपल्शन है, तो जिस काम को करना आपके लिए कंपल्शन हो उस काम के पहले आप मॉडल्स, कौन सा मॉडल्स यूज़ करोगे? हैज़ टू, हैव टू, ओके। फिर देखो, दे हैव टू पास द एंट्रेंस एग्ज़ाम्स फॉर गेटिंग एडमिशन इन द कॉलेज। मतलब यहाँ ज़रूरी है, उसकी कंपल्शन है, उसको एग्ज़ाम पास करना ही होगा इफ़ यू वांट टू गेट एडमिटेड इन द कॉलेज, ओके। नेक्स्ट में देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है रिमेंबर हैज़ टू, हैव टू आर यूज्ड टू टेल दैट देयर इज़ नो ऑप्शन बट टू डू समथिंग। मतलब जब आप किसी से इंग्लिश में बात कर रहे हो और आप किसी को ये बता रहे हो कि उसको उस काम को करना ही है, उस काम को करने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप उस काम के पहले हैव टू यूज़ करो या हैज़ टू यूज़ करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, द कैंडिडेट हैज़ टू क्लियर द इंटरव्यू फॉर गेटिंग द जॉब। ऑब्वियसली अगर ये सवाल ही नहीं उठता है कि आप इंटरव्यू क्लियर नहीं करोगे तो आपका जॉब होगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। अब देखो, नेक्स्ट में एक्सरसाइज आपका हो गया। वर्कशीट 2 में आपको करना क्या है? वर्कशीट 2 में करना है डिस्कस विद योर पार्टनर एंड राइट अ फ्यू थिंग्स दैट स्टूडेंट्स हैव टू डू इन स्कूल। और आप भी अब यहाँ पर वर्कशीट 2 में तुमको लिखना है, आप यहाँ पे 10 सेंटेंसेस लिखो। आप चाहो तो यू मे राइट मोर दैन 10, 20, 30, इट इज़ अप टू यू। एंड प्रेफरेबली मैं तो कहूँगी कि आप ऐसे सेंटेंसेस को चुन के अपने लिटरेचर बुक से या रीडर से लिखो। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और ग्रामर पोर्शन भी साथ में होगा। तो अब देखो यहाँ पर, और नहीं तो आप सिंपली ये भी लिख सकते हो ऑल आर बेनिफिट। जो भी काम करोगे, पढ़ाई का काम करोगे, फ़ायदा ही होगा। तो आप यहाँ पर लिखो कि कौन कौन से ऐसे वर्क्स हैं, काम हैं जो आपको स्कूल में करने पड़ते हैं, वेदर यू लाइक और नॉट, ओके। तो पहला तो आप ये लिख सकते हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, समटाइम्स, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अधिकतर, समटाइम्स यू वुड लाइक टू wear some colorful dresses in your school but you are not allowed, so आप बोलते हो कि no, I have to wear uniform। तो वहाँ पर क्या हुआ? have to। तो वहाँ पे कंपल्शन है। तो ऐसे काम के बारे में लिखना जो तुम्हें स्कूल में करना पड़ता है, तुम चाहो या नहीं, whether you like or not, ठीक है। वर्कशीट 2 आप कर लीजिएगा। वर्कशीट 3 सेकेंड पार्ट के वीडियो में, थर्ड पार्ट में मैं डिस्कस करूँगी।